बदतरीन हार के बाद, पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने के बाद रिजवान का नेक्स्ट टारगेट है पीएसएल। कहते हैं कि हमारे फैंस हमसे दुखी हैं, हम पीएसएल का अगला टूर्नामेंट बहुत बड़ा पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, उसके अंदर जाके फैंस को खुश करेंगे। अब तो लर्न ही लर्न है। विन तो लगता है कोई दूर चला गया है, रूठ गया है हमसे, और पता नहीं हमें विन देखने के लिए इसी जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन इस जन्म में दोस्तों जरा पता करना पड़ेगा कि ये मौलवी रिजवान जो है ये कौन सा नशा करता है। इसे कैप्टनसी तो बिला वजह दे दी गई है, लेकिन खुदा के लिए इस बंदे के हाथ में माइक ना दिया करो। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के कप्तान मौलवी रिजवान ने एक घटिया स्टेटमेंट दिया है, जिससे उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है, क्योंकि रिजवान ने कहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद अब वो पीएसएल में परफॉर्म करेंगे, जिससे उनके फैंस भी खुश होंगे और पाकिस्तान की आवाम भी खुश होगी। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इनके लिए देश कुछ नहीं है, इन्हें तो सिर्फ लीग खेलना है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लीग से बड़ा पैसा मिलता है और वो लीग में ही खेलने को तैयार रहते हैं। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप पीएसएल में जो मर्जी करें। आपने हमें भावतों क्या है, वो बच्चों की जो टीम थी ना T20 वाली, वो व्हाइट वॉश नहीं हुई थी, वो एक मैच जीत गई थी। ये तो नालायक ना हो तो पूरा का पूरा व्हाइट वॉश होकर आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज, मुझे गुस्सा पाकिस्तानी टीम से इस चीज का होता है, आज जिसको कहते हैं ना नो लिहाजा इनका, मुझे बड़ा दुख हुआ। इनकी हरकतें मुझे समझ नहीं आती। रिजवान साहब 3 मैच हारने के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं, मैंने पूरी की पूरी ना उसकी ना लाइन संभाल के रखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसे इसमें बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मतलब कि बता रहे टीम के सिलेक्शन के ऊपर, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता, हमारे पास डिसीजन नहीं होते। उनकी बात है, उन्होंने की, जो फैसला उन्होंने किया हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या कहना चाह रहे हो आप? ये बताना चाह रहे हो कि इस टीम की सिलेक्शन के अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं था, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने जो कहा डिसीजन लिया, हमने ले लिया। इतना दम रखते हो तो उन्हों का नाम भी बताओ। फिर सबसे बड़ी चीज, ये वाली जो हरकतें होती है ना, ये सीरीज से पहले किया करो। पहले बोला करो कि सिलेक्शन के अंदर मेरा हाथ नहीं है, अगर हारेंगे तो भी मेरे ऊपर ना डालना। एंड के ऊपर हमेशा से पाकिस्तानी को ये मसला है। फिर वो एक T20 मैच जीते थे, वो आगा साहब ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, ग्रेटेस्ट कप्तान बन गया पाकिस्तान की हिस्ट्री का, हम ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपने लड़कों को सपोर्ट करें, बड़ा परफॉर्म करेंगे। वो उसका चमचा शदाब, वो उसके लिए ट्वीट कर रहा है। मसले ही सारे के सारे ही है कि मुश्किल से एक मैच जीत जाए तो पूरा एक्स जो है वो इनके ट्वीट से भर जाता है। मुश्किल से अगर ये लोग जिसको कहते हैं जब सीरीज हारते हैं, वो तो रेगुलर हारते हैं, तो फिर जिसको कहते हैं ना ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। आपने एक बहुत ही सेल्फिश स्टेटमेंट दिया रिजवान साहब, आप ये नहीं कह सकते, आपको ऐसा कप्तान तस्लीम करना पड़ना है, आपकी इसमें सेटिस्फेक्शन होगी तभी तो स्क्वाड बना है। अब आप हार को मानो ना कि आप बुरे तरीके से हारे हो, और फिर लोगों को एक न्यू ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जी पीएसएल। ओ बे यार, तुम लोग की व्यूअरशिप खत्म होती जा रही है, तुम लोगों को पता भी है पीएसएल में तुम लोग देखेंगे। लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेट देखना छोड़ दिया है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका हुआ है। ये पीएसएल भी वो ही लोग देखेंगे जो डाई हार्ड फैन होंगे। और ये पीएसएल क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट एक डिफरेंट चीज है। आप ड्रामेबाजी आप लोगों से करवा लो, वो कुछ होता नहीं है। कल तो आप थे नहीं, क्या कहते हैं डिस्कस्टिंग किस्म की इन्होंने डिफीट हासिल की है। जब जब इसके हाथ में माइक आता है ना, तो ये ऐसी कोई चवलें मारता है कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये बंदा पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है, ये बंदा इंटरनेशनल प्लेयर है, और क्या ये बंदा पाकिस्तान की टीम में नहीं बल्कि किसी भी टीम में खेलने के काबिल है, या किसी भी टीम की कैप्टनसी करने के काबिल है। कल मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान साहब ये कहते हैं कि हमारी जो कौम है वो बड़ी जो है वो दिलेर है भाई, और जो सक्सेसफुल कौमें होती हैं वो जो है वो पुरानी हार को भूल के जो है वो आगे बढ़ती हैं, और पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी को भूल के, ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। और पीएसएल आ रही है भाई, पीएसएल पाकिस्तान का बहुत बड़ा इवेंट है, पीएसएल को एंजॉय करना चाहिए।
और हम जो है PSL में परफॉर्म करके अपनी आवाम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। लख दी लानत है तुहाडे ते। कोई शर्म है यार, कोई हया है इन लोगों में कि तुम जो है वो इंटरनेशनल मैच हार के अपनी जो टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो, तुम 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हो, वहां पर तुम जो है वो जलील होके उसके बाद अवाम को ये कहते हो कि PSL बहुत जरूरी है हमारे लिए और हम जो है PSL में परफॉर्म करके पाकिस्तानी अवाम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। और क्या हारना और हारने के बाद उस हार को भूल जाना इतना आसान है? बाकी टीमें तो चले मैच हारती है ना, पाकिस्तानी टीम जलील होती है, पाकिस्तानी टीम को नंगा करके मारा जाता है और उसके बाद आपका कैप्टन जिसे कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, वो ऐसा जो है वो मीडिया पे आके फील करवाता है लोगों को जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यार इन लोगों के लिए बड़ा इजी है कि एक मैच खेलना, हारो या जीतो, 7 लाख रुपीस फीस लेके साइड पे हो जाना, लेकिन आवाम नहीं भूलने वाली है। इस बंदे को कोई बता दो कि तुम लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो अपने घर में हो रही थी, फर्स्ट राउंड में तुम बाहर हो गए, न्यूजीलैंड ने जो है वो तुम्हें मार मार के बकरी बना दिया, पहले ट्राई सीरीज में मारा और उसके बाद जो है वो तुम्हें जो है न्यूजीलैंड ने इस सीरीज में व्हाइट वॉश किया। वो न्यूजीलैंड की बच्चा टीम ने, मैन टीम उनकी नहीं है, उनके सारे बड़े प्लेयर्स IPL खेल रहे हैं, कोई रेस्ट पे चला गया। ये स्कूल लेवल की टीम है, उसने तुम्हें जो है वो जलील कर दिया और तुम ये कह रहे हो कि सक्सेसफुल टीमें जो होती हैं और कौमें जो होती हैं वो पुरानी बातें भूल जाती हैं। सक्सेसफुल भाई तुम कौन से कामयाब लोग हो? तुम जो कंट्री को जलील करवा रहे हो, पूरी दुनिया में जाके नाक कटवा रहे हो, तुमसे एक मैच नहीं जीता जा रहा और तुम कह रहे हो कि सक्सेसफुल जो है वो कौमें पुरानी बातें भूल जाती हैं। तो हमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से चीज़ देखने को मिल रही है, वो सिर्फ लर्न ही लर्न है और हमें आज फिर लर्न मिला। सो ये एक भयानक एक परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से और दुखी है कौम, बहुत दुखी है। जितनी भी गपशप बातें हो रही हैं, हमारी बात जाते हैं, तो वो अब दुख है, दुख में मुब्तला हो गई है अवाम। और वो ये हम बताते आ रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस दहज पे चल रही है उसका इख्तिताम इसी तरफ होना है और आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज किधर खड़ी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस दहज पे आ गई है कि जहां से निकालना आसान भी नहीं होने वाला है और इन लोगों से तो ना हो पाएगा, ये तो बड़ी क्लियर बात है। ये जो इतना हेफ्टी क्रिकेट बोर्ड में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे या डिसीजन मेकर्स लोग और जिस तरह के वो डिसीजंस आगे से उन्होंने लिए हैं, बजाय कि अपनी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के, प्लेयरों पे पैसा लगाने के, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है ना इंसेंटिव्स देने के, वो लोग मेंटोर्स लेके आते हैं। मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं। उन मेंटोर्स को, जिन मेंटोर्स के पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और आप उन्हीं पे आके पैसे खर्च करते हैं। और वो मेंटोर्स की सीरियसनेस ये है कि जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी होता है वो टीवी पे बैठे होते हैं और वो बैठ के हलाल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड कर रहे होते हैं। किसी का अमेरिका में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई वहाँ चला जाता है, कोई कमेंट्री करने चला जाता है, कोई रमज़ान के अंदर शो में बैठा होता है। तो मेरे भाई तो आपने इनको रखा क्यों है इन लोगों को? और अगर इन लोगों को आपने रख ही लिया है तो 50-50 लाख रुपए आप इन पे वेस्ट कर रहे हैं। ये 1-2 प्लेयर तो बताएं ना, एक प्लेयर भी दिया है, 1 साल होने को आया है, ये आपको कुछ दे नहीं पाए हैं और आप इन्हीं पे के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान की हालतें, यही एडवाइजर थे ना, जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आए थे, उन्होंने मेंटोर साइन किए थे, उन्होंने बोला था कि ये एडवाइजर्स भी हैं। तो भाई ये एडवाइस दे रहे हैं आप, ये आपकी टीम खेल रही है, ये आप लोग जो है ना प्लेयर्स निकाल के दे रहे हैं। बेड़ा गर्क किया है आप लोगों ने पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को। तो दोस्तों, जिस तरह से रिजवान ने बयान दिया है उस पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा नाराज है। पाकिस्तानियों का कहना है कि
पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हमेशा से ऐसा ही करते हैं। उनके लिए इस लीग पहले होती है पाकिस्तान से, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लगातार यही बात करते हैं कि वो लीग में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जितना कि उन्हें पीसीबी नहीं देता। यही कारण है कि वो लीग में ही परफॉर्मेंस करते हैं, ना कि पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना करके आई है, उसके बाद से रिजवान और बाबर की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है, जिस पर रिजवान ने कहा है कि वो अपने फैंस को पीएसएल में परफॉर्मेंस करके खुश कर देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि पीएसएल में वो अच्छा खेलेंगे। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पीएसएल में पाकिस्तानियों को डेड पिच दी जाती है, जिस पर पाकिस्तान के बल्लेबाज भर भर कर रन बनाते हैं, लेकिन जब यही बल्लेबाज बाहर जाते हैं तो इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती और बुरी तरीक़ा से एक्सपोज हो जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड की सी टीम के हाथों बुरी तरीक़ा से हार कर वापस लौट रही है, उससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो रिजवान और बाबर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।